हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कई बार जब महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है, उन्हें पता होता है कि मेरा जो ओव्यूलेशन है वो कब होने वाला है, उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट होंगी। कई बार महिलाओं के मन में सवाल होता है कि मेरा जो ओव्यूलेशन का टाइम है, यानी कि अंडा परिपक्व होकर जब निकलेगा और जिस समय वह निकलेगा वो जो समय होगा वो होगा 14 दिन पे। पीरियड्स के बाद तो इस टाइम अगर आपने रिलेशन बना लिया तो रिलेशन बनाने के बाद ओव्यूलेशन के तुरंत बाद उनके मन में यह बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा उठने लगती है कि क्या मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है, क्या मैं इस महीने प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और इसी तरीके से उनके मन में ये जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा उठने लग जाते हैं इस बार। और अगर आपका एक फर्टिलाइज्ड हो गया, यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान जो अंडा निकला हुआ था वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो फिर प्रेग्नेंट होने के सबसे पहले लक्षण क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, जब एक फर्टिलाइज्ड होता है, जैसे कि 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो गया पीरियड के बाद और आपने लगातार संबंध उस दौरान 2 से 3 दिन बनाए हैं और उसके बाद आपका एक स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो उसके 1 से 2 दिन के बाद ही वो इम्प्लांट होने के लिए आपके यूट्रस के अंदर चला जाता है और फिर वो इम्प्लांट होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेस होती है, वैसे ही एक भ्रूण जो है वो विकसित होना आपके गर्भाशय में शुरू हो जाता है और साथ ही उसका प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन से बाहर निकलता है, यानी कि गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसके बाद में एक थैली भी बाहर निकलती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और यह प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे तक पूरे 9 महीने ब्लड को सप्लाई करता है या फिर न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जैसे ही एक भ्रूण आपके गर्भाशय में चिपकता है, आपके गर्भाशय में जैसे ही आपका प्लेसेंटा बढ़ता है, बनना शुरू होता है, वैसे ही शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के विकास में मदद करते हैं। वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो संभावित समय पे आपके शरीर में कुछ ऐसे खास बदलाव आते हैं जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस है या नहीं, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। और यह बदलाव साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी कि साइंटिफिकली बेस्ड बहुत सारे डॉक्टरों ने इस पर बहुत सारी रिसर्च भी की है और इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के बाद ही यह बताया जाता है कि जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहला जो बदलाव उनको देखने को मिलता है वो होता है उनके शरीर में होने वाले तापमान में बदलाव। महिला के शरीर का जो टेम्परेचर होता है यूँ तो 97 से लेकर 96 के अराउंड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो होता है वो घटते बढ़ते रहता है। लेकिन जब किसी महिला का ओव्यूलेशन होने वाला होता है तब उस महिला का जो शरीर का तापमान होता है वो 96 या फिर 97 पर, यानी कि पर डे बढ़ते रहता है या फिर घटते रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को आपको ध्यान में रखना है और आपको देखते रहना है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हो रहा है या फिर किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्राई कर रही होती है उस वक्त जब अगर एग स्पर्म से जाके फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद में जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो घटते बढ़ता रहता है, यानी कि 12 से 24 घंटे में अप डाउन हो सकता है। वैसे ही इम्प्लांटेशन के दौरान भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि 14 या 15वें दिन पे आपके ओवरी से अंडा निकला है, अंडा निकलने के बाद में वो फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो इम्प्लांटेशन 5 से 6 दिन में हो जाएगा। अब ये 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको आपके शरीर का तापमान नोटिस करना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर तो आपको मालूम है कि, लेकिन इस मेथड के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है। जब आप अपनी बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। इसी के साथ साथ जब आपके शरीर में प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू होता है तो इससे क्या होता है कि ये आपके पेल्विक एरिया पर भी दबाव डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पेट का निचला हिस्सा है वो आपको भारी भारी सा लग सकता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पर क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकती है या
फिर यूँ कह सकते हैं कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेशन भी महसूस हो सकती है। क्योंकि उस वक्त पर क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो उस समय पे आपके शरीर में हॉर्मोन्स का लेवल जो होता है वो घटते बढ़ते रहता है, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ महिलाओं को चक्कर आना, मितली आना, उल्टी की समस्या बनी रहना, साथ ही साथ खाने की चीज़ों से एलर्जी होना, कुछ चीज़ों को देखकर तुरंत ही उल्टी आना, सूंघने की क्षमता बढ़ जाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको नज़र आ सकते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप 99% श्योर हो सकते हैं कि आपने इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपके पीरियड आने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में प्रेगनेंसी कंसीव करने के सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस कब होते हैं, तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।